हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम फ्रेंड। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना और आज है काशवी का बर्थडे। तो बस उसी की तैयारी चल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि काशवी को आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार भी मिल सके। तो प्लीज अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार हम पे बनाए रखना। और छोटा सा पार्टी करी है मैंने आज, और मतलब गेट टुगेदर टाइप है, जिसके अंदर बस बिल्डिंग के जो इसके फ्रेंड्स हैं काशवी के, वो आ रहे हैं और उनकी मम्मी आ रही है, ताकि हम लोग भी इंजॉय कर सके। बहुत कम मौके मिलते हैं देखो लेडीज को इंजॉय करने के और फ्री होने के, तो कैसे छोड़ सकते हैं हम वो मौका। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि जो मैं पार्टी कर रही हूँ ना, अगर आपके घर में भी कोई फंक्शन है, छोटा मोटा गेट टुगेदर आप करना चाहते हैं, तो क्या पता आपको भी इससे कुछ आइडिया मिल जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और करते हैं साथ में तैयारी। देखते हैं कैसे होता है। मुझे डेकोरेशन ज्यादा आती नहीं है, बट ठीक है, देखेंगे क्या होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं बलून फुलाने से ही। अब मुंह से तो देखो मुझे फुलाना आता नहीं है, तो इसलिए मैं ये पंप यूज करूंगी। और कोई हो ऐसा जिसको इसके बारे में नहीं पता हो, तो देखो अब पता चल गया होगा। और ये जो बलून्स है ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिए थे। थैंक यू मम्मा, वेलकम बेटू। दे रही हूँ गुन्नू, रुको। और हवा भरने दो इसके अंदर अभी। बस नहीं, थोड़ी और। हिलाओ नहीं, इधर आ जाओ। थैंक यू मम्मा और बोलना सीख गई अब तो ये। बस थोड़ा सा इसको कुछ भी काम होता है तो थैंक यू मम्मा। किसी करो मम्मा को। इधर आके किस करो। थैंक यू गॉड कि आपको मेरी लाइफ में लाए, है ना। रुको इसको बंद करने दो लवी, 1 मिनट आप इधर आओ। ओए शाबाश। करने तो दो। ऑलरेडी ये 2-3 बलून्स तो फोड़ चुकी है वैसे अब तक, है ना। मम्मा से एक नहीं फुलाया जाता और आप फोड़ रहे हो। हेलो फ्रेंड। क्या है आज? फाइनली पहला गुब्बारा फुला लिया है मैंने। चलो तो फटाफट और बलून्स भी फुलाते हैं। अब ये गोल्डन वाला बलून फुलाती हूँ। इसके अंदर ब्लैक भी है, गोल्डन है, और कुछ मैं ऑफलाइन भी लेके आई थी अभी शॉप पे से, क्योंकि मुझे पता है बच्चे है ना जो बलून के पीछे लड़ाई करते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि पहले एक्स्ट्रा लेके चलो। बेटा इसके अंदर चले जाएंगे, ये सोफे के अंदर। जोर से नो, आराम से। काशवी बोल रही है मम्मा जोर से मत करो, मतलब फास्ट फास्ट मत करो, आराम से करो, स्लो डाउन। हाँ, क्योंकि हम बलून फोड़े वो ठीक है ना लवी। आपके हाथ से फोड़ जब। नाइस, थैंक यू। जब तक काशवी का काम हो रहा है ना, जब तक आज तो ऐसे ही प्यार बरसने वाला है मेरे ऊपर। हाँ बेटू, आराम से। हाँ, मेरे को गांठ लगाने नहीं आती है, इसकी कोई सिंपल ट्रिक है क्या? और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोगों में से कितनों को बलून फुलाने में प्रॉब्लम होती है या गांठ लगाने में प्रॉब्लम होती है। बलून में तो क्या है, पंप आता है आजकल, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट सही में इनकी गांठ लगाने में ना हालत खराब हो जाती है। जी हाँ बेटू, लेकिन गांठ इतना इजी नहीं लगती। नाइस तो है। बट ये जो इसकी किस्सियां हैं, ये जो इसका प्यार है ना, ये मुझे मोटिवेट कर रहा है कि नहीं मुझे करना है। मम्मा यू कैन डू इट, है ना। बोलो मम्मा, लो भी बोलना मम्मा, यू कैन
डू इट। अब मैं काशवी को सुला के आई हूँ ताकि मैं फटाफट सारा काम कर सकूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना जल्दी नहीं हो पाता है। उनको संभालो, बीच में ये काम करो, और फिर अपन थोड़ा सा करते इतने में वो वापस फैला देते हैं सब कुछ। तो इसलिए मैं सोचा उसको सुला देती हूँ तभी होगा। और टाइम भी बहुत कम है मेरा, बार बार ध्यान घड़ी की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मैंने सबको 5 बजे का टाइम दिया था। बट मुझे लग नहीं रहा था कि 5 बजे तक सारी डेकोरेशन हो पाएगी, और फिर खुद को भी तैयार होना होता है तो उस चीज़ में भी टाइम जाता है। तो मैंने एक बार बलून साइड में रख दिए, क्योंकि वो मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा था। तो मैंने सोचा लास्ट में बलून फुलाऊंगी, जितना टाइम मिलेगा उसके अंदर जितने फूल जाएंगे उतने ठीक है। तो अब ये मैं हैप्पी बर्थडे का बैनर तैयार कर रही हूँ, और ये हो जाएगा थोड़ी देर में। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन इसमें मैंने एक बार उल्टा लगा दिया था, फिर पूरा वापस से मुझे निकाल के सही करना पड़ा। ऐसे होता है लेट में लेट। ये जो सारा डेकोरेशन का सामान था ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हो। मेरे को एक्चुअली सिल्वर नहीं चाहिए था, ये जो कर्टन होते हैं, क्योंकि मेरा जो था ना ब्लैक और गोल्डन का ही था मेन। बलून्स मेरे को ब्लैक और गोल्डन मिल गए थे, लेकिन जो कर्टन्स थे ये इसके अंदर सिल्वर थे। बट ठीक है, अब कोई ना, चला लिया मैंने इनसे काम। लेकिन ये देखो, ये जो दूसरा वाला कर्टन आया है इसकी कटिंग कितनी गंदी कर रखी है इन लोगों ने। मतलब इसकी कटिंग भी सही नहीं थी, लेकिन अब क्या करूँ, लास्ट टाइम पे इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती थी, तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ा। बट ये चीज़ आप पहले ही कंफर्म कर लेना, अगर कोई भी डिलीवरी आती है ना, आप ऐसा कुछ मंगवाते हो बर्थडे के लिए कुछ भी, तो पहले चेक कर लो कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस टाइम पे आप रिटर्न करवा दीजिए जल्दी से, ताकि सही चीज़ आपके पास सही टाइम पर पहुंच सके। बट ये देखो, इसमें नीचे से मैंने कटिंग करा था, ये फॉइल वाले कर्टन्स में नहीं था सही। बट ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है। इसके बाद बारी आती है सबसे टफ़ काम की, जो मुझे टफ़ लगता है, बलून फुलाना। और बलून फुलाना भी मुश्किल नहीं है, पंप से वो भी इजीली हो गया था, लेकिन उसमें जब गांठ लगाने की बारी आई तो वो मुझसे नहीं हुआ। इसलिए फिर मैंने थ्रेड यूज़ किया था, और ये इस टाइप के मैंने 4-4 के ऐसे फूल बनाने की कोशिश भी करी थी। देखा था मैंने भी कुछ कि ऐसे डेकोरेट कर लूँगी, बट नहीं पड़ी पार। कोई बात नहीं, ठीक है। इस बार जितना हुआ, फर्स्ट टाइम किया था एक्चुअली मैंने भी, क्योंकि इससे पहले मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जब मैंने काशवी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, तो वो बाहर किया था, तो वहाँ पे डेकोरेशन वाले आ गए थे, तो उन्होंने सब डेकोरेशन का काम संभाल लिया था। और इससे पहले जब हमारे बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते थे मम्मी पापा के यहाँ पे, तो तब भी मम्मी पापा भाई बहन मतलब सब लोग मिलके डेकोरेशन कर लेते थे, तो इतना पता ही नहीं चलता था। ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैं अकेली सब कुछ कर रही थी, तो मुझे समझ आ गया कि भाई अब नेक्स्ट टाइम मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या मुझे कितना टाइम लेके चलना है, कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है हर चीज़ में। या फिर नहीं बैठेगा तो लास्ट में वही डेकोरेशन के लिए मैं बाहर से ही हायर करूँगी, वो सबसे बेस्ट है। बट ठीक है, एक खुशी थी कि हाँ खुद अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ सब कुछ, तो मैंने पूरे मन से किया है। देखो जो भी किया है, जैसी भी डेकोरेशन है, मुझे पता इतनी अच्छी नहीं है, और जैसे सोची थी ना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट ठीक है, चलो जी, अब बलून फुला ही लिया तो अब इनको लगा भी देते हैं। और इसके साथ है ना ये एक टेप आई थी, तो वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, मुझे आइडिया नहीं था उसका कैसे लगेगी, और जिसमें से काशवी ने थोड़ी सी तो ख़राब भी कर दी थी। बट वो अच्छा था, मतलब जस्ट एक डॉट के जैसा होता है, और वो बलून के ऊपर चिपकाओ पहले, और फिर उसके बाद में वॉल पे लगा दो, बिल्कुल भी नहीं हटता। और उसके बाद ऐसा हुआ था, वो हटाने की कोशिश करी थी ना मैंने बलून को अगर वॉल के ऊपर से, तो वो बलून फूट ही गया, लेकिन वो हटा नहीं, तो सही था। वरना वो टेप से अपन लगाते हैं बलून को, स्टिक करते हैं दीवार के ऊपर, तो क्या होता है ना वो निशान रह जाते हैं, या फिर वो टेप ही चिपक जाती है तो वो गंदी हो जाती है। बट इससे ऐसे गंदी वंदी नहीं हुई थी वॉल बिल्कुल भी, तो ये सही था। तो जितने बलून्स मुझसे फुले मैंने उतने लगा दिए, और बाकी मैंने रख दिए, क्योंकि अब टाइम हो गया था ऑलमोस्ट, मुझे भी तैयार होना था। और तैयार होने में भी एक्चुअली मेरे साथ एक गड़बड़ हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक साड़ी पहनूंगी, बट मैं वो भी नहीं पहन पाई। वैसी डेकोरेशन तो नहीं हुई है जैसी मैंने सोची थी, बट ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ होना ही बेटर है ना। तो इसलिए इस बार हम इसी से काम चलाते हैं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि आज का ड्रेस कोड मैंने ब्लैक रखा है, तो सब लोग ब्लैक आउटफिट पहन के आने वाले हैं, और गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब काशवी के फ्रेंड्स। और काशवी फ़िलहाल सो रही है,
बट अच्छा है, थोड़ी देर शांति रहेगी। और ये कुछ आ गए हैं, मेरी फ्रेंड भी आ गई है इनफैक्ट और बाकी आने बाकी हैं, तो देखो धीरे धीरे आते हैं, ज्वाइन करना हमें। स्नैक्स में मैंने बच्चों के लिए कुछ पापड़ चिप्स वगैरह फ्राई करे थे। इसके साथ ही मैंने जैसे मठरी रख ली थी, डार्क फैंटेसी रखी थी, वैफ़ी रखी थी। बच्चे इतना ही खाते हैं और बिना तीखी चीज़ें चाहिए थी उन्हें। और बड़ों के लिए कांदा भजिया था और ब्रेड पकौड़े मंगाए थे, ये मैंने बाहर से ही ऑर्डर किए थे। और इसके साथ ही जो रिटर्न गिफ्ट था उसमें भी मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट्स रखी थी। ये कैडबरी सेलिब्रेशन के छोटे वाले पैकेट्स रखे थे जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। और ये कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं काशवी के, कुछ आने बाकी थे, तो जो आए थे उनको मैंने सर्व कर दिया था, तो वो अपना खाने पीने में मस्त हो गए थे। और अच्छा है ना, बच्चे खाए पिए एंजॉय करें, तो यही पार्टी है। और यहाँ पे काशवी के स्लाइड के साथ भी एंजॉय किया जा रहा था। मैं फोकस है उसका खाने पे फोकस हो रहा है फुल ऑन। ऐसे कौन हंसता है। तो फाइनली बाकी फ्रेंड्स भी आ गई है और जैसा कि कहा था ब्लैक ड्रेस कोड, इधर भी है हम। देखो ये देखो, कुछ फॉलो नहीं करने वाले लोग भी होते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं चलता है। अब बच्चा पार्टी पूरी ब्लैक में है, दिखा चुकी हूँ वैसे। अब बारी आती है डांस करने की, जिसमें बच्चों को और बड़ों को सबको मज़ा आता है। तो अब बस सब अपने अपने बच्चों को आगे भेज रहे हैं कि जाओ बेटा डांस करो। और ये चीज़ हमारे साथ भी होती थी, मतलब मेरे बचपन में भी ऐसा होता था, जब हम कहीं बाहर जाते थे किसी बर्थडे पार्टी में, तो हमारी मम्मी भी हमें धक्के देती थी कि जाओ बेटा डांस करो, अपना टैलेंट दिखाओ। आपके साथ भी ऐसा होता था क्या? अगर आपके साथ भी ऐसा होता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बच्चे यहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहे थे डांस करने में। यहाँ पे मैंने बच्चों को थोड़ा सा लालच दे दिया था कि जो सबसे अच्छा डांस करेगा उसे कुछ गिफ्ट मिलेगा, तो बस फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होना था। तो बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे थे। और ये कुछ काशवी के फ्रेंड्स काशवी की ड्रेस सही करने में लगे हुए थे इस दिन। वैसे काशवी सच में बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। तो आप भी बताना कि काशवी कैसी लग रही थी इसकी बर्थडे लुक में। और ये माँ बेटी की जोड़ी ये एक कोने में लग रही थी डांस करने में। मम्मा बता रही थी स्टेप्स कि बेटा ऐसे ऐसे फॉलो करो। सच में मज़ा आता है बच्चों के साथ बच्चा बनने में। तो ऐसा मौका अगर कभी मिलता है तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए कभी भी। और ये मेरी फ्रेंड बोली कि चलो अपन कुछ ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे उनके स्टेप्स फॉलो कर रही थी, उन्हें फॉलो कर रही थी। वो जैसे जैसे कर रही थी, स्कूल में नहीं होता था एनुअल फंक्शन में कि पड़ोसी कैसा कर रहा है उसको देख देख के अपन वैसा ही करते थे। तो बस वैसा ही कुछ यहाँ पे चल रहा था। और काशवी के बर्थडे पे मेरे को ऐसा लग रहा है काशवी से ज़्यादा तो मतलब मैंने इन्जॉय किया और मेरी फ्रेंड्स ने भी इन्जॉय किया, क्योंकि उन्हें भी बहुत दिनों बाद डांस करने का मौका मिला था। और कुछ लोग शर्मा भी रहे थे देखो, लेकिन डांस ऐसी चीज़ है ना जिसमें शर्माने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आंखें बंद करो और शुरू हो जाओ। और अब बाकी लेडीज़ थक के बैठ गई थी, फिर हम दोनों को खड़ा कर दिया कि अब दोनों डांस करोगे और हम सब देखेंगे। हमने कहा ठीक है। और पता है मतलब मेरा नाम भी सपना है और ये जो मेरे साथ डांस कर रही है मेरी फ्रेंड, इनका नाम भी सपना है। तो दोनों सपना ही डांस कर रहे थे इस टाइम पे और बहुत मज़ा आया। और दोनों की बेटियाँ, ये हमारी दोनों लाडो रानी, ये हमें देख रही थी, हमारे साथ डांस कर रही थी। मतलब फुल इन्जॉय किया हमने। और आप भी बताना आपको ये डांस कैसा लगा। अब गाना तो मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ, अगर आप गैस कर लेंगे तो और अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अगर आप पहचान जाते हैं कि ये कौन सा गाना है तो। बट बिना गाने का वैसे मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, यूट्यूब की पॉलिसी है ना भाई, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा नहीं तो, इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। अब बारी आती है रिटर्न गिफ्ट देने की। तो काशवी को मैंने काम पे लगा दिया था कि बेटा आप सबको रिटर्न गिफ्ट दो। काशवी वैसे बिना मन के ही दे रही थी क्योंकि उसको खुद खाना था, बट ठीक है कोई ना, उसने ये दिया। और जो नहीं ले रहे थे उन्हें हम इस तरीके से दे रहे थे, ये देखिए टना। तो ये होने के बाद एक और सोलो परफॉर्मेंस की बारी आती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा डांस करा था। ठीक है, अब मौका मिला है तो टैलेंट दिखाना चाहिए ना सभी को। ये भी गाना अगर आप गेस कर पाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अब सारी डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई थी। अब बारी आती है केक कटिंग की। और केक कटिंग से पहले ये आरती करी थी सबने काशवी की।
और अपना आशीर्वाद दिया था इसको। आप लोग भी अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और इस बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे था, वो था केक। जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाती है ना, बस वैसे ही केक के ऊपर बच्चे भिनभिनाते रहते हैं कि कब कटेगा और कब बटेगा ये सब में। तो बस अब केक कटिंग करते हैं हम, और सब लोग केक खाएंगे और फिर अपने घर जाएंगे। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।